दोस्तों नमस्कार, मैं बीसी पटेल। इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। रिटर्न करंट क्या है और रिटर्न करंट क्यों डेंजर है, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार रूप से बताऊंगा कि क्या चीज़ होता है ये रिटर्न करंट। ये रिटर्न करंट का क्या मतलब है। देखिए, मैं एक फिगर बनाया हूँ। ये पोल है, उसका नाम दे देता हूँ। ये पोल है, 11 kV का पोल है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि आपका एक फीडर का वे में जा रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें क्या है, एक विलेज है, एक छोटा सा इंडस्ट्री है। हम यही मान लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो लोड है एक विलेज का है और एक छोटा सा कंपनी है, जो भी छोटा सा, जो कंपनी की 440 वोल्ट सप्लाई में चल रहा है। मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ क्योंकि प्राइमरी साइड 33 भी हो सकता है, 11 साइड, सेकेंडरी साइड 11 भी हो सकता है, लेकिन मैं 440 का वोल्टेज में दे रहा हूँ। ये आपका 440 का पोल है। इसका नाम दे देता हूँ मैं, पोल का नाम, ठीक है। ये पोल है, हमने पोल का नाम दे दिए हैं। ये हो गया 440 वोल्ट एसी सप्लाई, 3 फेस एंड न्यूट्रल का, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो रिटर्न करंट कहाँ से होता है और क्यों डेंजर है, और इसका इंसिडेंट कहाँ पर होता है। जो बैकफीड करंट होता है, इसको बैकफीड करंट भी बोला जाता है। रिटर्न करंट तो कम बोला जाता है, बैकफीड सप्लाई आता है, ये बैकफीड करंट बोलते हैं इसको। ये एक इंडस्ट्री है छोटा वाला, और जगह जगह जो कट पॉइंट किया हूँ वो ए बी स्विच है आपका, ठीक है। जो जगह जगह कट पॉइंट किया हूँ ये ए बी स्विच है। ये डीजी है, डीजल जनरेटर सेट। अब डीजी जानते होंगे, सप्लाई जाएगा तो डीजी चालू करते हैं, ठीक है, या इन्वर्टर चलता है। वो एक्सटर्नल मतलब वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके वो बता रहा है। जैसे इन्वर्टर होगा वो बैटरी के माध्यम से रासायनिक जो प्रतिक्रिया है इलेक्ट्रिकल प्रतिक्रिया में बदलता है। ऐसे डीजी क्या है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये एक विलेज का है, किसी भी रूम में एक इन्वर्टर लगा हुआ है। मुझे आपको बताना है ये रिटर्न करंट क्या चीज़ है, इसी के बारे में मैं बताऊंगा ये रिटर्न करंट क्या चीज़ है, ठीक है। आप जानते होंगे, जो बताया हूँ आपको, सबसे पहले स्ट्रक्चर है जो पावर सब स्टेशन है। ये फीडर का नाम दे देते हैं ए। ये फीडर का नाम हमने दे देते हैं ए फीडर है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से लेके ये आपका हो गया ओपन है, क्योंकि शट डाउन दिया आपने। ये ओपन है आपका, ए बी स्विच ओपन है आपका, या आइसोलेटर या ए बी स्विच बोल सकते हैं। ये ओपन है, ये फीडर का, फीडर नंबर ए का आइसोलेटर ओपन है, ठीक है। मैं सही से बना देता हूँ उसको, ओपन है ये, ठीक है। ये जो ओपन है और आपको इस एरिया में काम करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक काम करना है, ठीक है। शट डाउन है प्रॉपर। और देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, यहां से काम करना तो क्या करेंगे आपको समझिए। सबसे पहले मैं समझा देता हूं। ये सेक्शन का नाम मैं दे देता हूं, ये सेक्शन, ये फीडर का नाम ऐसे ही समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फीडर का नाम है ए सेक्शन। ये जो फीडर है 11 kV का फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 440 वोल्ट एसी में। इस फीडर का नाम है ए फीडर है, और आपको वहां पर काम करना है। 3 नंबर पोल का पास आपको काम करना है, ठीक है। पिन पंचर है, पिन को चेंज करना है। पिन इंसुलेटर पंचर है आपका, पिन इंसुलेटर को चेंज करना है। तो आपको कहाँ कहाँ कट ऑफ पॉइंट लेना पड़ेगा, सबसे पहले ये चीज़ जानना है। स्ट्रक्चर से तो शट डाउन है, ठीक है। जब स्ट्रक्चर से शट डाउन है तो आपको ये वाला जो विलेज वाला जो ए बी स्विच है, ये जो विलेज वाला ए बी स्विच है, इसको पहले आपको ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद जो इंडस्ट्री के लिए जा रहा है, जो कंपनी के लिए जा रहा है, उसको भी आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे ये वाला ओपन हो गया, ये वाला भी ओपन करना है, ठीक है। और ये वाला अगर मान के चलिए इस तरह से शॉर्ट है, ओपन है, क्लोज है आपका, क्लोज है, ठीक है। जो सप्लाई जाएगा तो वो क्या करेगा, डीजी से चालू करेगा। डीजी से चालू करेगा, ब्लेज वाला लाइन आपका एबी स्विच ओपन है, तो जैसे ही डीजी चालू करेगा तो सप्लाई क्या होगा, यहाँ पर काम करना है आपने, ठीक है। पिन इंसुलेटर चेंज करने हैं 3 नंबर पोल पे। तो वहाँ से सप्लाई, यहाँ से क्या आएगा, ट्रांसफार्मर के 440/11 kV में वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वो कन्वर्ट होके आ जाएगा, क्योंकि आपने उस लाइन में जितना भी आइसोलेटर ए बी स्विच है सबको क्लोज रहने दिया। आपका सबसे पहले काम है कहाँ कहाँ ओपन करना है, काम करने से सब क्लोज रहने दिया। जैसे डीजी चला वहाँ से बैकफीड आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आदमी जहाँ पर काम कर रहा है 11 kV में, जो 11 kV में काम कर रहा है, तो उसको रिटर्न करने हो सकता है कि नहीं, आप बताइए। क्योंकि सारी ए बी स्विच सेकेंडरी साइड क्लोज है, ठीक है। जो बैकफीड सप्लाई है वहां से मिलना
जरूरी है। वहाँ पर अगर काम कर रहे हैं तो 3 नंबर पोल में, तो उसके लिए आपको जो जहाँ से स्ट्रक्चर से जैसे शट डाउन हो गया, जो स्ट्रक्चर से शट डाउन हो गया, मान के चलिए वहाँ से ओपन है, तो विलेज वाला भी आपका ओपन है, तो ये वाला भी आपको ओपन करना है। ठीक है, ये वाला स्विच भी आपको ओपन करना है, तब आप काम कर सकते हैं नीडर से। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर आप डिस्चार्ज रॉड लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर भी डिस्चार्ज रॉड लगा दिए हैं। मान के चलिए कि कभी और कोई क्लोज कर दिया तो वहाँ से क्या होगा कि आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, सप्लाई आएगा, तो तब आप नीडर होके काम कर सकते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, 440 वोल्ट यहाँ 11 kV जनरेटर का ट्रांसफार्मर से, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है, डीजी चलेगा तो वहाँ से 440 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो डीजी है, ये जो डीजल जनरेटर है, ये चलेगा तो यहाँ से सप्लाई आके यहाँ पर सोर्स होगा। 440 से 11 kV में ट्रांसफार्मर काम करेगा। मैं सबसे पहले ही बताया था, ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप का भी काम कर सकता है, स्टेप डाउन का भी काम कर सकता है। ठीक है, ये कोई प्रकार में नहीं आता है, ये कनेक्शन है। जैसे बैठा देंगे स्टेप डाउन में बैठा देंगे, स्टेप डाउन काम करेगा, स्टेप अप में बैठा देंगे, स्टेप अप का काम करेगा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। ये वाला एबी स्विच काटना जरूरी है अगर आपको 11 में काम करना है। तो अगर ये शॉर्ट है, अगर ये वाला एबी स्विच एक भी काट देंगे तो इधर डीजी भी चल जाए तो कहाँ तक डेंजर है, ट्रांसफार्मर तक डेंजर है। तो इससे हमको यहाँ पर काम करना है, इतना दूर तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 11 kV का और एक एबी स्विच जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पहले है उसको काट के हमने काम करेंगे, तो आपका जो रिटर्न करंट आएगा भी तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट भी हो जाएगा तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। आपको अगर 11 में काम करना है तो ये वाला जो जा रहा है कंपनी और विलेज को जा रहा है, वहाँ का एबी स्विच काट के अपने काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रिटर्न करंट का सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि इसका कट ऑफ पॉइंट कहाँ कहाँ है। काम करने से पहले एक कट ऑफ पॉइंट और काम करने से बाद एक कट ऑफ पॉइंट, यही 2 चीज़ काटना जरूरी रहता है। माइंड में आप रहिएगा, काम करने से पहले और काम करने का बाद का दोनों स्विच ओपन करके बीच में सेंटर में काम करिए आपने, नहीं तो काम मत करिए। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन का जो रिटर्न करंट है, जो बैकफीड करंट है, उसमें बहुत आदमी का जान जा चुका है। आप इस चीज़ को रोकिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। आप इस चीज़ को